एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। अपनी अपनी शतरंज पर अपने अपने प्यादों को लेकर के विपक्ष को मात देने के लिए तैयार हो। राजनीति ठसक के साथ में एक बार फिर दल खड़े हो चुके हैं, बिगुल बज चुका है। अब देखना यह होगा उत्तर प्रदेश में कौन सबसे ज्यादा सीटें निकाल। एक तरफ अखिलेश यादव खड़े हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ अपनी पार्टी को लेकर के खड़े हुए नजर आते हैं। वहीं पर मायावती भी कहीं कम नहीं है। इसी बीच में कुछ नए दल भी आ चुके हैं। भागीदारी पी पार्टी प्रेमचंद प्रजापति ने एक प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। भले ही पार्टी छोटी हो, लेकिन बड़े बड़े नेताओं का हाजमा जरूर बिगाड़ सकती है। उसका मुख्य कारण यह है, आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 100 प्रत्याशी ऐसे रहे जो कि 100 से 500 मतों से ही जीत पाए। यदि ये मत किसी तरह कट जाते तो शायद आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हो, क्योंकि वह वर्ग जो अति पिछड़ा वर्ग है, जिसे राजनीति ठसक नहीं है, जिसे राजनीति से कुछ लेना देना नहीं, जिसके घर में राजनीतिक कगारा पढ़ा नहीं जाता, जो केवल हिंदुत्व की धारा में बह जाता है। यदि आप जहां वोट डालोगे वहीं हम भी डालेंगे। जहां गांव के सरपंच ने कहा वहां वोट डालना, वे भी वहीं वोट डालेंगे। ऐसे लोग ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्हें न राजनीति से लेना है, न उन्हें किसी तरह का नेता बनना है, और न ही उन्हें किसी के बिजनेस से सरोकार है। उन्हें केवल और केवल वोट देकर अपना काम करने से मतलब। ऐसी जातियों में प्रजापति, कश्यप, निषाद, बिंद, मल्ला आदि जाति, जिसमें जुल्हा, धीमान, पाल, गडरिया, तमाम जातियां एक लंबी फिरस जो लगभग इस देश में 25% है, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ हवा में बह जाती। हमेशा से यही तो जातियां हैं जो सरकारें बनाती है, सरकारें बिगाड़ती है। इन्हीं जातियों से तो समीकरण का पता नहीं चलता। यदि प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी आंदोलन मंच से निकली पार्टी भागीदारी पी पार्टी सामने आ जाती है लोकसभा में, और वह अपने प्रत्याशियों को उतार देती है, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका जरूर लग सकता है। यह वही हो सकता है जैसे ओवैसी ने अखिलेश यादव को बड़ा झटका दिया। भले ही अखिलेश की चुनाव में न जीत पाए हो, और उसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं ओवैसी रहे। ओवैसी इसलिए रहे क्योंकि ओवैसी की हर सीट पर जमानत जब्त तो हुई, लेकिन कई सीटें ऐसी रही जिसमें उन्हें समाजवादी पार्टी को हरा। मैं जिक्र करना चाहूंगा नकुड़ विधानसभा सीट, जहां धर्म सिंह सैनी मात्र 150 वोटों से हार। वहीं पर रिजवाना 3500 वोट ले गई। यदि ये 3500 वोट धर्म सिंह सैनी को मिल गई हो तो शायद अब विधायक धर्म सिंह सैनी हो। वहीं पर बिजनौर की भी ऐसी ही सीटें, ऐसी लगभग 100 सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी मात्र 100 से लेकर 1000 तक ही मतों से जीत पाई। यदि प्रेमचंद प्रजापति इस तरह अपने लोकसभा में प्रत्याशियों को उतारते हैं तो यह एक बड़ा संकेत जा सकता है। यदि ये प्रत्याशी मेहनत करते हैं और मेहनत करके कुछ वोट हासिल कर लेते हैं तो वह वोट भारतीय जनता पार्टी का कटेगा, यह निश्चित है, और यह देखने वाली बात भी होगी। यानी प्रेमचंद प्रजापति बन सकते हैं किंग मेकर, और यह अब देखना होगा, क्योंकि इससे पहले एक हवा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अब बह नहीं रही। हालांकि अलग अलग प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कभी धर्म पर कर रही है तो कभी मजहब पर कर रही, लेकिन कभी बुलडोजर पर किया जाता है, लेकिन वह हवा बन नहीं पा रही है। 2024 के आते आते यदि यह हवा बन भी गई तो प्रेमचंद प्रजापति को एक मुश्किल का सामना करना पड़ सकता। उसके लिए प्रेमचंद प्रजापति ने पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए। यदि ये प्रत्याशी जमीन पर उतरकर डोर टू डोर काम करेंगे तो वास्तव में एक बड़ी सफलता हाथ लग सकती। हम एक हफ्ते के अंदर पटना में हमारा प्रेस वार्ता होने जा रहे हैं, तो 7-8 सीटों पर वहाँ भी जारी करने जा रहे हैं। इस बार हमने मिजाज बनाया है कि कम से कम 8 राज्यों में लोकसभा के चुनाव में भागीदारी पार्टी तारीफ होगी। लेकिन इतनी जल्दी नहीं, अभी तो विधानसभा चुनाव जल्दी नहीं है। भाजपा इससे पहले कर रही है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, जब चुनाव खत्म होता है 4 दिन बाद फिर अपना काम शुरू कर देती है। अब वही काम हम लोग जो है शुरू कर दिए हैं। भाई चलिए
अब आप आगे आगे चलेंगे, हम छोटे भाई हैं तो पीछे पीछे चलेंगे। सम्मान देंगे तो पीछे पीछे रहेंगे, नहीं कहीं रास्ते से रास्ता इधर घुमा देंगे। मतलब गठबंधन टूट सकता है भाई अगर भागीदारी नहीं मिलेगी तो फिर क्या किया जाए? भाई छोटा भाई है, छोटा भाई वैसे आज्ञाकारी होता है। जैसे राम और लक्ष्मण जी का देख लीजिए, लक्ष्मण जी हमेशा आज्ञा का पालन किए, तो हम लोग भी आज्ञा का पालन करेंगे। अगर सम्मान मिलेगा तो नहीं मिलेगा।